दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो न केवल राजनीति बल्कि वैश्विक संबंधों की जटिलताओं को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से देश हैं जो उनके फैसलों से खुश हैं और कौन से देश उनके रवैये से चिंतित हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रंप का चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ क्या रुख रहेगा? यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ट्रंप वाकई ताइवान पर चीन के हमले का जवाब देंगे और क्या वे इमरान खान के लिए कुछ करेंगे, या फिर यूरोप जो ट्रंप की नीतियों से खफा है आने वाले समय में किस तरह से प्रतिक्रिया देगा? जैसा कहते हैं, हर परिवर्तन अपने साथ एक नई दिशा लाता है और यही ट्रंप की नई नीति की खासियत होगी। वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रंप की आर्थिक नीतियों से कैसे कनाडा और यूरोप प्रभावित होंगे और भारत को किस तरह के अवसर मिल सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि किस तरह ट्रंप की नीतियां वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति को नया रूप देने वाली हैं। यह चर्चा आपके लिए न केवल रोचक होगी बल्कि आपके ज्ञान में भी इजाफा करेगी, ताकि आप समझ सकें कि ट्रंप की वापसी का असली मतलब क्या है और आने वाले समय में दुनिया के लिए इसका क्या अर्थ होगा। दोस्तों, इन सभी बातों को हम आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी बहुत मदद होगी। धन्यवाद। दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और इस खबर ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। यहाँ एक सवाल उठता है, कौन कौन से देश इस नए घटनाक्रम से खुश हैं और कौन से देश इसे अपनी आगामी समस्याओं की घंटी मान रहे हैं। शायद आपने सुना होगा, राजनीति का खेल सिर्फ सत्ता का नहीं, संबंधों का भी होता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ देखें तो वे ट्रंप की इस जीत से काफी संतुष्ट नजर आते हैं। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि भारत क्या उतना ही खुश है जितना रूस? अब आइए भारत की बात करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य यह है कि डोनाल्ड ट्रंप 2025 में भारत आने वाले हैं। जी हाँ, 2024 लगभग खत्म हो गया है और कुछ ही महीने बचे हैं। 2025 में आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत में कदम रखेंगे। इसका मुख्य कारण क्वाड समिट है। आपको याद होगा कि जो क्वाड समिट 2024 में भारत में होना था, वह बाइडेन प्रशासन की कुछ खामियों की वजह से अमेरिका में शिफ्ट कर दिया गया था। अब जब ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं, तो यह समिट 2025 में भारत में आयोजित की जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि ट्रंप अपने राष्ट्रपति काल के पहले ही वर्ष में भारत आएंगे, जिससे दोनों देशों के रिश्तों की एक मजबूत नींव रखी जा सकेगी। जैसा कहते हैं, पहली मुलाकातें हमेशा यादगार होती हैं और यह मुलाकात निश्चित रूप से ऐतिहासिक हो सकती है। जब ट्रंप 2025 में भारत आएंगे, तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सामरिक मुद्दों पर चर्चा की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं उन देशों की जो ट्रंप की वापसी से चिंतित हैं। शायद आपने सोचा होगा कि कुछ देश, खासकर चीन और ईरान, इस घटनाक्रम से क्यों परेशान हैं। ट्रंप की विदेश नीति के इतिहास पर नजर डालें तो वे अक्सर कठोर कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि ये देश आने वाले समय में अमेरिका की नीति से सतर्क रहेंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि चीन के साथ हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, तो क्या क्वाड की प्रासंगिकता बनी रहेगी? यहाँ एक सवाल उठता है, क्या क्वाड अब भी उतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, जब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे विवाद पूरी तरह से हल नहीं होते और भारत चीन के बीच एक स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनती, तब तक क्वाड की अहमियत बनी रहेगी। इसके अलावा ट्रंप का रुख रूस के प्रति भी अहम है। अगर ट्रंप रूस पर से प्रतिबंध हटाते हैं, तो यह वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। वे डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से बहुत खुश हैं। इसका कारण ट्रंप का वह वादा है जिसमें उन्होंने कहा था कि वे यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त कर देंगे। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ट्रंप के इस कदम से वैश्विक स्थिरता आ सकेगी? ट्रंप ने यह भी कहा है कि वे रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटा देंगे। जैसा कहते हैं, शांति के प्रयास छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। रूस पर 20,000 से भी अधिक प्रतिबंध लगे हुए हैं।
और इन्हीं की वजह से भारत रूस से रक्षा उपकरणों की खरीद नहीं कर पा रहा है। अगर ये प्रतिबंध हटा दिए जाएं, तो यह न केवल रूसी अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि भारत के लिए भी फायदेमंद होगा। अगर हम कच्चे तेल की बात करें, तो ट्रंप की नीतियों के तहत तेल की कीमतें काफी कम हो सकती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का उत्पादन करना है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास यह विकल्प होगा कि वह रूस से कच्चा तेल खरीदे या फिर अमेरिकी क्रूड ऑयल का चुनाव करे। मार्केट में तेल की भरमार होगी और इसे खरीदना काफी आसान हो जाएगा। शायद आपने सुना होगा कि ट्रंप व्यापारिक मामलों में बहुत सख्त माने जाते हैं। वे भारत से यह सवाल कर सकते हैं कि जब अमेरिकी कंपनियां भारतीय बाजार में कुछ निर्यात करना चाहती हैं, तो उन पर इतने सारे टैरिफ क्यों लगाए जाते हैं। जैसा कहते हैं, जहां सवाल होते हैं वहां समाधान की संभावना भी होती है। हो सकता है कि भारत को कुछ क्षेत्रों में टैरिफ हटाने पड़े। अब बात करते हैं टेस्ला और इलन मस्क की। दोस्तों, इलन मस्क ने ट्रंप के अभियान में बहुत मदद की है, इसलिए यह भी संभव है कि ट्रंप भारतीय सरकार पर दबाव डालें कि टेस्ला को भारतीय बाजार में आसान प्रवेश मिले। शायद आप जानते होंगे, पहले यह विवाद था कि टेस्ला को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी या नहीं। अब ट्रंप के दबाव से यह शर्तें बदल सकती हैं और टेस्ला को एक पूर्ण एंट्री मिल सकती है। हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा जैसे नेताओं के करीब रहे मोहम्मद यूस ने डोनाल्ड ट्रंप की अक्सर आलोचना की है। 2016 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो मोहम्मद यूस ने ट्रंप की जीत को सोलर एक्लिप्स की तरह बताया था। सूर्य ग्रहण के बाद रोशनी आती है, उन्होंने कहा था। लेकिन ट्रंप ऐसी बातें आसानी से नहीं भूलते। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर ट्रंप का प्रभाव पड्डी ढहेगा? ट्रंप बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए दबाव बना सकते हैं। वे कह सकते हैं कि शेख हसीना की पार्टी पर जो दमन हो रहा है, उसे रोका जाए और जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं, ताकि जनता यह तय कर सके कि उन्हें किसे चुनना है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ एक दिलचस्प मामला है। ट्रंप ने हर मुद्दे पर ट्वीट किया है, चाहे वह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हों या अन्य मुद्दे। लेकिन इमरान खान के मामले में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, जबकि वे इमरान खान को व्यक्तिगत रूप से पसंद करते हैं। दोस्ती में भी कभी कभी चुप्पी बोलती है, यह कहावत यहाँ सही बैठती है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। हाँ, यह संभावना है कि ट्रंप पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य मदद फिर से ब्लॉक कर दें। अब आते हैं चीन पर। ट्रंप का एक बड़ा प्लान यह है कि अमेरिका में आयातित चीनी सामानों पर 60% का भारी टैरिफ लगाया जाए। यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। जब एक दरवाजा बंद होता है तो कई और खुलते हैं। यह कहावत भारत और वियतनाम जैसी कंपनियों के लिए सही साबित हो सकती है, जो अमेरिकी बाजार में अपनी जगह बना सकती हैं। इससे भारत के निर्यात में वृद्धि हो सकती है। अब एक सवाल उठता है, क्या ट्रंप ताइवान पर चीन के संभावित हमले का जवाब देंगे? ट्रंप युद्ध के पक्षधर नहीं माने जाते, इसलिए अगर कल चीन ताइवान पर हमला करता है तो ट्रंप की प्रतिक्रिया बाइडेन से अलग हो सकती है। अंत में बात करते हैं कनाडा की। ट्रंप की नीतियों से कनाडा को नुकसान हो सकता है। कनाडाई मीडिया का कहना है कि ट्रंप के कॉरपोरेट टैक्स कम करने से कनाडाई निवेश अमेरिका की ओर चला जाएगा और कनाडाई डॉलर कमजोर हो सकता है। यूरोप की बात करें तो एक हालिया सर्वे के अनुसार अधिकांश यूरोपीय देश ट्रंप की जीत से खुश नहीं हैं। जर्मनी जैसे देशों ने यह स्पष्ट किया है कि वे कमला हैरिस का समर्थन करना पसंद करते। ट्रंप का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं यूरोप की रक्षा के लिए नहीं आ रहा, ने यूरोप की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। दोस्तों, यह स्पष्ट है कि ट्रंप की नीतियां न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव डालेंगी।